उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बार प्रदेश महामंत्री भाजपा का दायित्व संभालने के बाद पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह चौहान का पहली बार आगरा आगमन किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं रहा। लखनऊ से आगरा तक उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समर्थक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उन्हें लेने टूंडला टोल प्लाजा पर पहुंचे। मातपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बार आगरा आगमन पर समर्थकों ने उन्हें पलकों पर बिठाया, तो वहीं जनसभा के दौरान उनका रौद्र रूप भी देखने को मिला। एसएच हॉस्पिटल कट पर सर्व समाज का अभिनंदन। लखनऊ से आगरा आ रहे रामप्रताप सिंह चौहान के काफिले का पहला पड़ाव नेशनल हाईवे एसएच कट पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ उनका अभिनंदन करते हुए शहजाद खान ने कहा कि रामप्रताप सिंह चौहान सर्व समाज के नेता और उनके नेतृत्व में क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तहसील चौराहा पर मातेश्वरी को किया नमन। इतमादपुर तहसील चौराहे पर प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किसी कारणवश वह पहले मातेश्वरी के कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे। उन्होंने संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे 2017 के इतिहास को 2027 में फिर से दोहराने का काम करेंगे। आगरा की ओर बढ़ते हुए काफिले का होटल राष्ट्रदीप, इतमादपुर, छलेसर, कुबेरपुर आदि जगह स्वागत हुआ। समर्थकों द्वारा किया गया स्वागत आकर्षण का केंद्र रहा। समर्थकों ने बाबा योगी के बुलडोजर का उपयोग करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और उन्हें हनुमान जी की गदा भेंट कर भव्य वाद दिव्य स्वागत किया। अधिकारियों को मंच से रौद्र रूप में दी चेतावनी। इतमादपुर में आयोजित मुख्य जनसभा में प्रशासनिक ढिलाई और जन समस्याओं पर नाराज होते हुए रामप्रताप सिंह चौहान ने अधिकारियों को मंच से ही सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधार ले और जनता के काम ईमानदारी से करें, अन्यथा लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके इस आक्रामक तेवर पर पंडाल में मौजूद हजारों समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका समर्थन किया। भव्य काफिले से थमी हाईवे की रफ्तार। पोस्टर में दर्शाए गए मार्ग के अनुसार सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों और हजारों बाइक सवार समर्थकों के काफिले के कारण टूंडला इतमादपुर मार्ग पर यातायात घंटों थमा रहा। पूरे क्षेत्र में स्वागत द्वारों की लंबी कतार थी। स्वागत समारोह के समापन के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने दीवानी चौराहे पर भारत माता, चौधरी चरण सिंह जी और जमुना किनारे महाराणा प्रताप जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। इस भव्य स्वागत ने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन में मिले नए दायित्व के बाद आगरा में रामप्रताप सिंह चौहान का राजनीतिक कद और प्रभाव काफी मजबूत हुआ। उनके स्वागत राज्यसभा सांसद नवीन जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष राजू परमार, एमएलसी विजय शिवहरे, सुशील चौहान, योगेश चौहान, वीरेंद्र आश कुमार चौहान सहित आज भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि आगरा की धरती के लाल और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और इतमादपुर क्षेत्र से विधायक भी रहे और जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1985 से छोटे से कार्यकर्ता के रूप में करके आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महामंत्री पद पर सुशोभित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। ऐसे श्री रामप्रताप चौहान जी यहाँ से होकर निकले हैं आगरा में महानगर की सीमा पर। हमारे युवा मोर्चा की टीम के द्वारा गौरव रयावत और सैलू पंडित जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर रामप्रताप सिंह चौहान का यहाँ पर स्वागत किया है और पूरा आगरा आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है अपने नेता का स्वागत करने के लिए। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उनके बीच का एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति में परचम फहरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आगरे का नाम रोशन कर रहे हैं। दोबारा बनाए गए हैं, क्या लग रहा है 2027? नहीं, ये तो 2027 की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। वैसे तो हमारी 365 दिन चुनाव की तैयारी के लिए हमारा नेतृत्व रहता है, हमारे कार्यकर्ता पूरे मूड में रहते हैं और अब तो नजदीक है 8-9 महीने का समय विधानसभा चुनाव में शेष बचे हुए हैं और बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनेगी और कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। बहुत लोगों में मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की राजनीति को बदला, सेवा के भाव को राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में पैदा किया, जागरूकता लाए और योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को किया, ये दो इंजन की जो सरकार है इससे आम जनता में बहुत राहत मिली हुई है, लोग प्रभावित भी हैं और इसी को लेकर बहुत प्रचंड बहुमत से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार 2027 में बनने जा रही है।
भाई साहब आज एहतमाद में आप पहली बार आए प्रदेश मंत्री बनने के बाद में और स्वागत भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आपने देखा ही होगा, पहले लखनऊ से तो नहीं देखा लेकिन टूंडला के टोल से तो देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का प्यार जो भारतीय जनता पार्टी और अपने भाई के प्रति है, उसकी परिणति थी ये। और कल लग रहा था कि पानी पड़ रहा है, पता नहीं कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने दृढ़ निश्चय किया कि कार्यक्रम करेंगे और जबरदस्त करेंगे। तो यहाँ इस समय मैं युवा मोर्चा के स्वागत में हूँ। हमारे गौरव राजावत और शैलू पंडित और उनकी पूरी टीम यहाँ स्वागत कर रही है और मेरे क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो मेरे बहुत प्रिय हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो अच्छा लगता है जब अपने घर में भी प्यार मिलता है और इसमें मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत। 27 को लेकर क्या कहेंगे आप? तो 27 में तो मैं कह रहा हूँ कि 27 में 17 को दोहराएंगे और उससे भी आगे जाएंगे। आज का जन लाभ देख करके ये लग रहा है कि 2017 में आप यहाँ से थे, क्या 2027 में फिर से आएंगे? पार्टी का मैं सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन का काम कर रहा हूँ और मेरा दायित्व बहुत बड़ा है संगठन के काम करना लगातार। लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि हम लोग वो नहीं है कि टिकट मिली तो भाजपा में, नहीं मिली तो दूसरे में, दल बदलू नहीं है। राम मंदिर को लेकर के अभी आपने कहा था कि गोलियां चलवाएंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, सरयू की धरती को लाल करने का काम किया, अनेकों कारसेवक शहीद हुए और उसने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जिस दिन लड़ाई जागी थी 6 दिसंबर को 1992 को, एक दिन के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही उस बाबरी के कलंक को मिटा दिया था और आज वहाँ रामलला विराजित है। 500 साल का ये संघर्ष था, 500 साल में बहुत लोग दुनिया से चले गए। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लिया, मनुष्य योनि में जन्म मिला, राम मंदिर के लिए संघर्ष भी किया और प्रभु राम को अपने सामने, प्रभु रामलला को गर्भगृह में विराजते हुए देखा। अब वो रामद्रोही जो गोली चलवाते थे, जो राम के दर्शन करने नहीं गए, जो कहते थे वहाँ तो राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, ऐसे लोग अगर राम के बारे में टिप्पणी करेंगे तो ऐसा ही नहीं होगी। तो जहाँ तक चलने वाली विषय है, जो सहयोग वहाँ आता है, उससे जो दोषी कार्रवाई हो रही है, जेल चलेगा, आगे भी होगा तो जाएंगे।